दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। ये कहते थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैं आज आपको उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, क्यों उन्हें हमारे देश का अब तक का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कहा जाता है। जिनके दुश्मन भी उनके फैन होते थे, उनकी विपक्षी पार्टी वाले भी, उनकी चाहे संसद में उनसे बनती नहीं थी, लेकिन बाहर पूरा देश जिन्हें प्यार करता था वो थे हमारे पूर्व पूजनीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर जिले एमपी में जो पड़ता है। उन्हें सुशासन दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, क्योंकि उनके जैसा शासन हमारे देश में अभी तक किसी ने किया नहीं है। उन्होंने बीए की पढ़ाई की, साथ ही एमए की पढ़ाई की। अटल बिहारी जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1939 में जब वो 16 साल के थे तो आरएसएस ज्वाइन कर लिया। अटल जी ने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अपना सहयोग दिया, उनके साथ लड़ाई की और उन्हें 24 दिन तक उन्हें जेल में डाला गया। वहां से ही उनकी जो पॉलिटिक्स में आने की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। अटल जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद में वो टूटी थी, उसके बाद में बीजेपी बनी थी। तो भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन किया तो उन्हें दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्हें नेशनल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। पहला चुनाव उन्होंने 1955 में लड़ा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन के खिलाफ था, जो वो हार गए। लेकिन 1957 में लोकसभा में उन्होंने एक चुनाव तो हार लिया, लेकिन दूसरी जगह जो कि बालापुर से वो जीत गए। और वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने 10 बार लोकसभा सदस्य के चुनाव जीते और 2 बार राज्यसभा सदस्य के चुनाव, बल्कि वो 5 बार पार्लियामेंट के चुनाव जीतने में फेल भी हुए। अटल जी के भाषण की और उनके जज्बे की और उनकी पॉलिटिक्स की ताकत को देखकर हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति एक दिन भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। उनकी भाषण को देखकर वो इतने इंप्रेस हुए थे कि ये व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री एक दिन जरूर बनेगा। निश्चित है, जो उन्होंने भविष्यवाणी की वो आगे चलकर सत्य भी हुई। दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के बाद जो सबसे ईमानदार और जो सबसे प्रसिद्ध नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे पार्टी में। और 1968 में उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया जनसंघ पार्टी का, और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ उन्होंने उस पार्टी को और मजबूत किया। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी घोषित की थी तो उनको जेल में उठाकर डाल दिया गया। 1977 में पार्टी ने गठबंधन कर सरकार बनाई, जिन्होंने में मोरारजी देसाई जो कि हमारे प्रधानमंत्री चुने गए, वो पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे जो कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी से बने थे। अटल जी को जिस टाइम पर विदेश मंत्री बनाया गया था, और अटल जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। वो एक पहले ऐसे इंसान थे। जब अटल जी विदेश मंत्री बने तो साउथ ब्लॉक जो जगह थी उस पर नेहरू जी का फोटो लगा हुआ था, तो किसी ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्हें हटा दिया। लेकिन जब वो वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेहरू जी का, जो कि उनकी विपक्षी पार्टी में कांग्रेस में थे, उनका चित्र वहां पर नहीं है। तो उन्होंने देखा ये चित्र कहाँ गया, तो किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने फिर उस चित्र को वहां पर लगवाया। तो वो एक ऐसे इंसान थे जो उनकी मतभेद तो हो सकते थे लेकिन वो मनभेद नहीं करते थे। वो अपने विपक्षियों की भी इज्जत करते थे। आज की तरह की पॉलिटिशियंस की तरह नहीं थे। उनकी पॉलिटिक्स अलग ही लेवल की थी। उनके जो विपक्षी थे वो भी उनके फैन होते थे। 1979 में देसाई जी ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनकी पार्टी टूट चुकी थी, वो अपनी सत्ता को बरकरार नहीं रख सके। तो उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्माण किया और उसके वो अध्यक्ष भी थे। 1984 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्हें 2 सीट मिली, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी तो पूरी सिंपैथी लोगों की कांग्रेस के साथ थी। और लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी 2 ऐसे नेता थे जो अपनी सीटों पर जीत पाए, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी हार गई। 1986 में वो एमपी से राज्यसभा सदस्य भी रहे। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जी पार्टी के अध्यक्ष बने, और जब भी उसके बाद ये घटना हुई जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे। बल्कि उसकी निंदा भी की अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो इन्हीं के नेता थे। लेकिन 1989 में बीजेपी को 86 सीटें मिली और 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। तो उन्हें सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया। जब कांग्रेस की 270 सीटें थी और बीजेपी की 269 सीटें थी, यानी सिर्फ 1 सीट कम थी जब उनका गठबंधन हुआ उसके बाद भी, तो उन पर आरोप लगाया गया कि आप अब कैसे सरकार बनाएंगे, कि आप पार्टी को तोड़कर दूसरे को खरीद कर आप सरकार बनाएंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा वो हमारी आत्मा को गदगद कर देने वाला था कि अगर मेरी पार्टी या किसी पार्टी को तोड़कर मुझे सरकार बनानी पड़े, जैसा कि शरद पवार ने किया था उस टाइम पे महाराष्ट्र में। उन्होंने शरद पवार का उदाहरण दिया कि शरद पवार की जैसे अगर मुझे पार्टी तोड़कर सत्ता मिले तो ऐसी सत्ता को मैं हाथ से तो क्या चीमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। यानी
उनके लिए पार्टी सबसे ऊपर थी, ना कि उन सत्ता का लालच। आजकल पता ही नहीं होता किन को चुनते हैं और कौन सीएम बन जाता है, विधायकों को कब खरीद लेते हैं, कब पार्टियां बदल जाती है। तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो मेजोरिटी में जब उनकी गवर्नमेंट बनी 1979 में, उनको पूर्ण बहुमत मिला, किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं थी। तो 1999 से लेकर 2004 तक उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई। अटल जी की सरकार में न्यूक्लियर टेस्ट हुए, जो कि 1998 में उन्होंने ऑर्डर दे दिए थे। राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुए, क्योंकि वो न्यूक्लियर टेस्ट इतनी बुद्धिमानी से हुए क्योंकि जिस टाइम पे अमेरिका और बड़े बड़े देश कनाडा ये से नहीं चाहते थे कि कोई और भी परमाणु शक्ति उभर कर आए, तो इनकी सैटेलाइट से बचकर इस पर पोखरण पर फिल्म भी बनी हुई है जिसमें जॉन अब्राहम एक्टर है। तो उस सैटेलाइट में जो टाइम होता था, तो जो साइंटिस्ट थे उनको फौजियों की वर्दी पहना कर रखा जाता था ताकि उस सैटेलाइट से लगे कि फौजी है, नॉर्मल काम करे। तो जब आधे घंटे का टाइम जब मिलता था, एक सैटेलाइट घूमकर दूसरा सैटेलाइट आता था, तो उस बीच में वो अपना काम करते थे। और उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और वो पाकिस्तान को जानते थे कि वो कभी भी हमला कर सकता है, उसके लिए उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत भी किसी से लड़ सकता है, भारत में क्षमता है। जब उन्हें पूछा गया कि आपने क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि नो फर्स्ट यूज़, मैं पहला यूज़ करूंगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यानी वो सिर्फ ऐसे नेता नहीं थे कि सिर्फ हमेशा शांति वार्ता रखिए, उस टाइप के भी नहीं थे। उनमें सभी तरह के गुण थे। कनाडा, जापान, अमेरिका, इन शक्तिशाली देशों ने हमारे देश पर सैंक्शन भी लगाए, क्योंकि हमारे देश ने जो एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जा रहा था। जब एक बार नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो बेनजीर भुट्टो जो प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की, वो यूनाइटेड स्टेट में जाकर उन्होंने हमारे देश को काउंटर किया कि कश्मीर में हमारे देश में अत्याचार हो रहे हैं, 370 की बात उन्होंने कही और ऐसी चीज़ों पर हमारे देश को काउंटर किया। तो जो नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने सोचा कि हमारे कौन सा एक ऐसा नेता है जो हमारा देश का पक्ष रखेगा, सबसे मजबूत नेता जो हमारे देश की छवि को बढ़ाएगा और बेनजीर भुट्टो को काउंटर करेगा, उनको ऐसा रिप्लाई देगा। तो उन्होंने जो नाम लिया वो था हमारे श्री पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि विपक्ष के नेता थे। वो कांग्रेस के थे, वो विपक्ष के थे, वो बीजेपी के थे, लेकिन उन्हें भेजा गया। तो उन्होंने जो भाषण दिया तो सभी सरप्राइज रह गए। बेनजीर भुट्टो जो कि प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो विपक्ष है और जो भारत का विपक्ष है, उसमें देखिए अपने विपक्ष के नेता का पक्ष रखने दूसरे दल का नेता आया है। क्या विचित्र लोकतंत्र है भारत का। और हमारा जो विपक्ष है वो ऐसा है कि जो ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर देता है जिससे हमारे देश में संकट होता है। हर बुरी से बुरी, हर अच्छी से अच्छी, चाहे कितना भी अच्छा काम करो उसमें भी बुराइयां खोज लेते हैं। जैसा कि अभी भी कई लोग, चाहे कितना अच्छा काम करो, कोई सर्जिकल स्ट्राइक, यानी विपक्ष हमेशा बुराई ढूंढता है। हमें किसी भी पार्टी की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कोई सा भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई सा भी हो, हर अच्छे काम में भी बुराई ढूंढता है। लेकिन हमारे वाजपेयी जी ऐसे नहीं थे। उन्होंने जब पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश को लेकर, तब भी उन्होंने इंदिरा गांधी जी का पूरा सहयोग किया कि विपक्ष हमारे अंदर है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम बनने के साथ पाकिस्तान के साथ बहुत से शांति समझौतों के लिए भी प्रयास किया। उन्होंने बहुत सी कोशिशें की। उन्होंने लाहौर से दिल्ली के लिए बस चलाई जिसमें खुद बैठ कर गए, अपने साथ कपिल देव जी को लेकर गए जो क्रिकेटर थे। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद जो कि एक्टर थे, जिन टाइम पे उनकी फिल्में बहुत चलती थी, उनको लेकर गए। तो जब उसके बाद भी हुआ क्या, थोड़े दिन बाद में पाकिस्तान ने धोखेबाजी की और खंजर घूंटने की आदत उनकी थी। कारगिल युद्ध हुआ और इंडियन आर्मी ने जब मिशन विजय शुरू किया तो उसमें 500 से ज़्यादा सैनिक इंडियन आर्मी के मारे गए, 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक उसमें मारे गए। 3 महीने तक ये युद्ध चला। बाद में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया था, घुटने टेक दिए थे हिंदुस्तानी फौज के सामने, और हमारी जो जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था वो हमने वापस भी ले ली थी। 2000 में बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो भारतीय दौरे पर आए। ये सब 22 साल के बाद हो रहा था कि कोई अमेरिका राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हो। वाजपेयी जी ने परवेज मुशर्रफ जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनसे आगरा समिट में भी बुलाया, और ताकि कारगिल को भूलकर दोबारा हमारे देश में और पाकिस्तान में समझौता हो सके, शांति रह सके, लेकिन वो भी नाकामयाब रही। उसके बाद उनके शासन में बहुत से ऐसे काम हुए जो कि, जैसे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ 2001 में, 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ, जहाँ के प्रधानमंत्री ने, यानी हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर मुख्यमंत्री जो अभी के हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को, उनको समझाया, उनको पाठ पढ़ाया कि जनता जनता में भेद नहीं होना चाहिए एक राजा के लिए, यानी जो सीएम है उसके लिए। इतने कांड होने के बाद, इतने इंसिडेंट्स होने के बाद भी जो हमारे देश की जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा ग्रो की उनके टाइम पे, 7% पर ईयर ग्रो किया।
हर चीज़ में वो मिलिट्री में, इकोनॉमी में, हर चीज़ में उनकी गवर्नमेंट परफेक्ट थी, क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं थे। इसका सबसे मेन कारण है 2003 में भी उन्होंने लास्ट प्रयास किया था कि पाकिस्तान से और समझौता हो सके, लेकिन वो भी इतना सफल नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा। उसकी आदत हमेशा पीठ पीछे से दोगलापन करने की। 2003 में उन्होंने चाइना के साथ भी अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए उन्होंने चाइना का टूर किया, ताकि हमारे रिश्ते बेहतर हो सके। लद्दाख के मामले को लेकर भी उन्होंने नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट का काम किया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ती है। उनका जो कोण है वो ऐसे है जैसे कि चतुर्भुज की तरह है, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो उसके कारण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो कि जितनी सड़कें उनके टाइम पर बनी थी आज तक, उससे पहले कभी भी नहीं बनी है उतनी सड़कें। सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें उन्होंने जरूरी किया कि 14 साल तक के हर बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, उसके लिए फ्री शिक्षा का आयोजन किया गया। ये हर पेरेंट की जरूरी है, अनिवार्य है कि 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाई अनिवार्य है, हर एक को करानी पड़ेगी। अटल जी को पितामह भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा के लिए कभी भी शादी नहीं की। जब उनसे शादी करने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि शादी मेरी देश सेवा में सबसे बड़ा रोड़ा है, यानी सबसे बड़ी परेशानी शादी है। तो उन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचार्य लेकर अपने देश को समर्पित किया। 2005 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस के लोग उस पर हंसे थे। जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आज जो तुम मुझ पर हंस रहे हो, तुम्हारा एक दिन ऐसा हंस होगा कि पूरा देश तुम पर हंसेगा, और लगभग उनकी भविष्यवाणी सच भी हो गई। देखिए क्या हाल हो रही है कांग्रेस के। हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, बीजेपी कांग्रेस हमारे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सच हुई, और आज उनकी हालत देखिए। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीमार होने के कारण जो हमारे जबकि प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, उन्होंने वहां पर खुद जाकर भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। और 16 अगस्त 2018 को हमारे सपूत, हमारे सबसे प्रिय नेता, अब तक के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री मेरे अनुसार, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली एम्स में, जो कि दिल्ली में है, और 2018 को वो स्वर्ग सिधार गए। वो कहते थे कि मैं जी भर के जिया, मैं मन से मरूं, मैं लौट कर आऊँगा, मैं कूच से क्यों डरूं। तो अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का वीडियो पसंद आया तो पूरे देश में इसे फैलाइए, ताकि लोग समझे कि पॉलिटिक्स होती क्या है। कई लोग जातियों पर, धर्म पर इतने बुरी तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, उनके बारे में आज तक लोगों को पता नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे देश के लिए क्या किया। तो एक ऐसे नेता थे जिनके पक्ष विपक्ष दोनों इज्जत करते थे, पूरा देश उनका इज्जत करता था। उनके जैसा प्रधानमंत्री शायद अभी हुआ हो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा मोटिवेशन है कि हम पूरे देश को खड़ा करें, पूरे देश में नॉलेज फैलाएं, ताकि हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह सफल हो सके। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपकी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के बारे में जरूर बताएं, आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, हम उसी पर बनाएंगे। धन्यवाद।